स्टूडेंट्स, आई होप योर लॉ पेपर वेंट वेल. सो सब्जेक्टिव पेपर अब खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट इज मैथ्स, हमारा पेपर है. सो ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है. सो आई एम गोइंग टू गाइड यू कि 1.5 दिन में तुमको कैसे पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स, वेटेज वाइज ही हम पूरा पढ़ने वाले हैं. सो हाईएस्ट वेटेज ऑब्वियसली बीइंग मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, वो सबसे पहले हमको कवर कर लेना है. ट्राई टू कवर ऑल द नोटबुक क्वेश्चंस जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिकॉज इस चैप्टर के क्वेश्चंस इन मॉड्यूल इज वेरी लिमिटेड. हमको सिर्फ उतना नहीं करना है जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास में लिए हुए हैं विद ऑल द कैलसी टेक्निक्स, वो ठीक से पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लेना है. टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा गया तो भी चलेगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन मूव ऑन टू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, दीज विल बी द फर्स्ट 2 टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग. इसमें अगेन फार्मूला बुक इज वेरी की. फार्मूला बुक में जो हमने सारे प्रॉपर्टीज कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं एकदम ठीक से लर्न कर लेने, एकदम ठीक से रिवाइज करने, कंसेप्चुअली रिवाइज करना है. रिलेट द फार्मूला बुक विद द क्वेश्चंस. सिर्फ मतलब पूरा फार्मूला बुक पढ़ लिया फिर सारे क्वेश्चंस के ऐसे मत करो. अलॉन्ग विद द फार्मूला बुक साइड बाय साइड उस फार्मूला बेस्ड कौन से क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कौन से क्वेश्चन है, वो फटाफट से कवर कर लो. देन you can do the next 3 chapters in combination, which is permutation and combination, then probability, and then theoretical distribution. All 3 chapters go hand in hand. So PNC पहले कर लो. Again module questions will be more than enough. Then probability and theoretical distribution, again module questions will be more than enough. Then take sets, relation and function, again a very important topic from weightage point of view and from the score point of view also. अगर तुमने ठीक से रिवाइज कर ली तो इसके क्वेश्चंस एकदम फटाफट से तुम क्रैक कर पाओगे. देन मैथ्स के जो रिमेनिंग छोटे छोटे टॉपिक्स है विच इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ईपीजीपी, सीक्वेंस सीरीज यू कैन डू अर्ली. सीक्वेंस सीरीज पहले करके फिर बाकी ये सारे टॉपिक्स कवर करो. एंड इंडेक्स नंबर्स लास्ट में तुम कर सकते हो. एलआर के लिए स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है. फटाफट से बस डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हमने कवर किए वो एक बार रिवाइज कर लो. एलआर के क्वेश्चंस ऑन द डे अगर क्लिक हुए तो हुए, अगर नहीं हुए तो उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है. एंड देयर आर नो लिमिटेशन टू द क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो इसलिए उसके पीछे बहुत टाइम भी नहीं डालना है व्हाइल स्टडिंग. सो दिस शुड बी योर ऑर्डर ऑफ स्टडी. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू मैनेज दोस 2 hours. सो ये मैं काफी दिनों से तुमको बोलते आ रहा हूँ, राउंड 1 एंड राउंड 2 हमको क्वेश्चंस हैंडल करने हैं इन 2 राउंड्स. बहुत बार स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं लेकिन अटेम्प्ट ही ज्यादा कर नहीं पाते. अराउंड 50, 60, 70 अटेम्प्ट किया है, बाकी 20, 30 क्वेश्चंस रीड ही नहीं किए. अब दिस इज द मिस्टेक. जो क्वेश्चंस रीड नहीं किए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ही इजी थे और एकदम फटाफट से सॉल्व कर सकते थे. बट हमने ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया जिसमें हमको सोचना भी ज्यादा जरूरत पड़ा, सॉल्विंग पार्ट ज्यादा है. सो यू डोंट हैव टू मेक दैट मिस्टेक. सो इसलिए मैं फर्स्ट डे से तुमको बोलते आ रहा हूँ, राउंड 1 एंड राउंड 2 2 राउंड्स में हमको क्वेश्चंस को कवर करना है. राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चंस जो बहुत इजी है फटाफट से सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन पढ़ते तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, यू कैन इमीडिएटली सॉल्व. ऐसे वाले क्वेश्चंस तुमको राउंड 1 में करना है. टारगेट ऐसा रहेगा 60 to 70 मिनट्स में राउंड 1 के अराउंड 50-40 क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाने चाहिए. मिनिमम 50 क्वेश्चंस तुम्हारे 70 मिनट्स में कवर हो जाने चाहिए. देन बचे हुए 50 मिनट्स में तुम्हारे बाकी के क्वेश्चंस तुम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज करो. स्टूडेंट्स हु आर फास्ट, स्टूडेंट्स हु आर क्विक विद मैथ्स, ऑब्वियसली फर्स्ट 60 मिनट्स में तुम्हारे अराउंड 60-70 क्वेश्चंस भी पूरे अटेम्प्ट हो सकते हैं जो एकदम फास्ट और क्विक तुम सॉल्व कर सकते हो. देन यू गेट एम्पल ऑफ टाइम फॉर द रिमेनिंग 30-40 क्वेश्चंस. बाकी का पूरा 1 घंटा 50 मिनट्स में तुम बाकी के 30 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो. बट राउंड 1 राउंड 2 याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन तुमने पढ़े ही नहीं वो छूट गए. पूरा पेपर पढ़ के होना ही चाहिए. जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होने ही चाहिए. दिस इज हाउ यू विल मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट. और एकदम ही 40-50 काफी स्टूडेंट्स का 40 और 50 अटेम्प्ट होता है तो वो होना नहीं चाहिए. मेक श्योर योर मिनिमम अटेम्प्ट इज 65 to 70 एंड दोज हु आर टारगेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स, ऑब्वियसली तुमने तो फुल पेपर ही अटेम्प्ट करके आना ही आना है. आई होप यू फॉलो दीज स्मॉल टेक्निक्स. ऑल्सो रिमेंबर, नन ऑफ दीज आंसर यूजुअली होता है नहीं. सो बिफोर टेकिंग नन ऑफ दीज 100 बार सोच लो, एकदम ही श्योर हो कि हाँ हमने कैलकुलेशन एकदम ठीक से किया है और फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, देन ओनली टेक नन ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ द अबव अगर ऑप्शन रहेगा
टारगेट दोज ऑप्शंस, यूजुअली वो आंसर होते हैं, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली वो आंसर्स होते हैं. सो टारगेट दोज ऑप्शंस. ऑब्वियसली बिना सॉल्व किए तुमने डायरेक्टली बोथ ऑफ द या ऑल ऑफ दीज टिक कर दिया, ये नहीं करना है. सॉल्व करो बट यूजुअली बी केयरफुल. कोई एक आंसर टिक कर रहे हो तो उसके साथ कोई दूसरा ऑप्शन है और बोथ ऑफ द अबव पे ऑप्शन है तो बोथ ऑफ द अबव होने के चांसेस काफी है. सो मेक श्योर तुम सारे ऑप्शन चेक कर लो. थर्ड थिंग, मार्किंग सिस्टम. क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया राउंड 1 राउंड 2 में करना है, तो देयर विल बी सिनेरियो जहाँ पे तुम बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो. अब बहुत बार होता ये है कि हम क्वेश्चन 3 का आंसर टिक कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, देन 4 5 हमने छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, फिर 7 सॉल्व किया और 7 सॉल्व करने के बाद सी आंसर आया और तुमने 3 के नीचे 4 में सी टिक कर दिया. ये होना नहीं चाहिए. सो 2-3 चीजें तुमको टिक करने से पहले या मार्क करने से पहले जो चेक करनी ही करनी है. क्वेश्चन नंबर सबसे पहले चेक करो. क्वेश्चन नंबर उसी क्वेश्चन नंबर के सामने आंसर मार्क हो रहा है नहीं, वो चेक करो. दूसरा, फाइनल क्वेश्चन जो पूछा है वो तुमने निकाला है या नहीं, वो देख लो. बहुत बार ये होता है कि लेट्स से पूरा हमने कुछ सॉल्विंग किया, x है जो उसकी वैल्यू निकाली और पूछा 2x + 3 है. सो ये नहीं होना चाहिए. जो पूछा है फाइनली वो तुमने निकाला है या नहीं और वही तुम आंसर टिक कर रहे हो नहीं, वो देख लो. एंड तीसरा थिंग, इरेजर्स यूज अवॉइड करो, यूज नहीं करना है. HB पेंसिल से ही मार्क करना है. शेड अच्छे से करो, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए. थोड़ा बहुत गया तो ज्यादा टेंशन मत लो, बट डोंट चेंज योर आंसर्स. ट्राई टू कीप इट मिनिमम जहां पे भी तुमको चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड बाकी आई होप यू डू इट वेल एंड मिलते हैं एग्जाम के बाद. बाय बाय.